5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we go. नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम गगनयान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू आवर एस्ट्रोनॉट्स। उसके बाद हम गगनयान के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स को देखने वाले हैं। इसके बाद ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, कहां पर ट्रेनिंग हुई, क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, गगनयान जो है दिस इज ए फर्स्ट स्टेप। क्यों ये फर्स्ट स्टेप है? फ्यूचर में कौन कौन से बड़े बड़े मिशंस जो है वो भारत करना चाहता है और उसके लिए ये गगनयान का सक्सेसफुल होना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक ग्लोबल लेवल पर एक रेस चल रही है व्हेन इट कम्स टू स्पेस। So these are the things that we are going to talk about in today's discussion. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर यह कोर्स अवेलेबल है। डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन एंड डू चेक आउट माई इंस्टा एज वेल एज FB फॉर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल रील्स। तो चलिए, लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन। हमारे ये जो दिग्गज प्लेयर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये 4 प्लेयर्स के बारे में हम बात करें, 4 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात करें, उससे पहले एक ऐसे एस्ट्रोनॉट जिनको याद करना इस पर्टिकुलर इवेंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड दैट इज राकेश शर्मा। विंग कमांडर थे हमारी इंडियन एयरफोर्स के, एंड एज यू कैन सी हिम ऑन योर स्क्रीन, ही लुक्स अटरली हैंडसम इन दिस एयरफोर्स यूनिफॉर्म। 1984 की बात है दोस्तों। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन। उन्होंने एक जो कहते हैं ना सीलिंग को तोड़ने का काम किया, एक विजन दिखाया इंडियंस को कि ये चीज हम कर सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जो है इसको बूस्ट अप किया 1984 में। राकेश शर्मा हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो स्पेस की यात्रा पर गए। ये जो यात्रा थी उनकी, दैट वाज सोयूज T11। ये जो सोवियत यूनियन है तो उनका एक स्पेसक्राफ्ट था, और सोवियत का जो स्पेस स्टेशन है सैल्यूट 7, तो उसका ये 6th एक्सपीडिशन था और उसके पार्ट बने हमारे राकेश शर्मा साहब। अब 40 सालों के बाद हमारे देश के 4 इंडियंस जो हैं वो स्पेस में जाने वाले हैं। इस चीज का ऐलान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 27 फरवरी 2024 को किया। और ये जो 4 हमारे पायलट्स हैं, दे आर ऑन योर स्क्रीन। नंबर 1 इज प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। दोस्तों, ये हैं वो 4 साइंटिस्ट, ये हैं वो 4 पायलट्स जो स्पेस की यात्रा में जाने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये 4 पायलट्स जो हैं वो आने वाले भविष्य में बहुत सारे हमारी यंग माइंड्स को इग्नाइट करने वाले हैं। इनफैक्ट दे आर इग्नाइटिंग। अभी से ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। आई एम श्योर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लाइन होगी, एक बहुत बड़े टैलेंट को भारत जो है वो पैदा करेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, गगनयान के साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 27 फरवरी को ये जो एक सेलिब्रेशन हुआ, एक सेरेमोनी हुई, सो दिस इज ऑफ कोर्स ए माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू गगनयान प्रोग्राम। और गगनयान जो है इसका मेन लक्ष्य क्या है? देखिए, फिलहाल दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज सके। तो ऑफ कोर्स गगनयान के माध्यम से भारत जो है वो इस एलीट लिस्ट का पार्ट बनना चाहता है। गगनयान की शुरुआत जो है, इसका जो सबसे पहला ऐलान है, ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में दिया था। और उस समय पर 2018 में उन्होंने कहा था कि 2022 तक गगनयान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जब हमारा देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा, उस समय पर, उसी साल हमारे देश के 4 या फिर उस समय पर ये 4 ही आंकड़ा था आई थिंक, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा खुद का एक इंडिजीनियस एक स्पेस फ्लाइट जो है उसके माध्यम से हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। बट ये जो बेसिक प्लान था वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो गया। बेसिक प्लान यही था कि यहां से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको 3 दिनों के लिए स्पेस में ले जाए और फिर वापस सेफली पृथ्वी पर हम उनको लेकर आए। ये बेसिक प्लान था, लेकिन यू नो इट वेरी वेल कि ये भले ही बेसिक प्लान हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज की आवश्यकता रहती है, राइट। और गगनयान जो है उसके लिए आपको अलग से एक कैप्सूल चाहिए, अलग से आपको एक समझ लीजिए लॉन्च व्हीकल चाहिए। जो रेगुलर लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिसमें हम हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है तो उसमें सेफ्टी रहती है, लेकिन अलग प्रकार की सेफ्टी होती है, सैटेलाइट की सेफ्टी होती है। यहां पर इंसान है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान। मीन्स आप समझिए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ये दुनिया की लगभग
17-18% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है हमारा अकेला देश भारत। तो इतने लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उससे भी कम, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये ह्यूमन बींग्स हैं। तो इनको आप भेज रहे हैं तो यू हैव टू टेक मीन्स यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, इजंट इट? सो दैट्स व्हाट गगनयान इज ऑल अबाउट। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो गगनयान जो है तो इनके लिए ऑफकोर्स हमारे स्पेस वेयरर्स जो हैं तो उनको एडवांस ट्रेनिंग चाहिए। 2019 में पहले 12 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, फिर 12 में से फाइनली 4 लोगों को फाइनलाइज किया गया और फिर 2020 में उनको रशिया भेजा गया फॉर एडवांस ट्रेनिंग। 2020 में क्या हुआ था? कोविड आया। कोविड की वजह से ट्रेनिंग जो है वो भी डिले हो गई और जो की सिस्टम्स डेवलप करनी थी स्पेस फ्लाइट के लिए वो भी डिले हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 2022 का टारगेट है वो हम डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाए। और कुछ समय पहले की बात है, जनवरी में इनफैक्ट हमारे जो इसरो के चीफ है उन्होंने ये कहा कि 2024 इज द ईयर ऑफ गगनयान्स रेडीनेस। तो इसी साल गगनयान जो है उसको लॉन्च करना डिसाइडेड है। सो दैट्स ए गुड थिंग। अब ये पहला स्टेप क्यों है? द रीजन इज डियर फ्रेंड्स के गगनयान जो है ना, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हमारे लोगों को स्पेस में जाने का एक दरवाजा खोल रहा है गगनयान। दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। गगनयान के बाद जो दूसरा बड़ा मिशन हम करना चाहते हैं दैट इज हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन 2035 तक हम लॉन्च करना चाहते हैं और उसके 5 साल बाद यानी कि 2040 में हम इंसानों को, इंडियंस को मून में भेजना चाहते हैं। तो गगनयान सक्सेसफुल होगा तो जो हमारा स्पेस स्टेशन वाला प्लान है वो सक्सेसफुल होगा और वो सक्सेसफुल होगा तो फिर जो इंसानों को या फिर इंडियन साइंटिस्ट्स को जो मून में भेजने की बात है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ एक और चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी दैट इज कि अब इसरो जो है उसकी प्रायोरिटीज चेंज हुई है। पहले इसरो जो है वो प्रैक्टिकल और थ्रिफ्टी मिशंस था। थ्रिफ्टी का मतलब है कि लोवेस्ट अमाउंट में सबसे बेस्ट जो करने की चीज थी। सो वी यूज्ड टू बी हाईली फोकस्ड ऑन दिस थिंग एज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब हम हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट इज ए पॉजिटिव शिफ्ट कि जो थ्रिफ्टी मिशंस हैं तो उसमें तो हमारी एक्सपर्टीज है ही। अब जो हाई एंड मिशंस हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं तो उसमें भी हम धीरे धीरे करके अनुभव ले रहे हैं। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है दोस्तों, इट इज नॉट जस्ट साइंटिफिक, इसकी इंपैक्ट सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी होती है। 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ये 4 रीजंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वाई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया इज इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज कि इससे एक हमारी जो सिंसियरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वी आर सेंडिंग द 4 फैंटास्टिक 4, सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे ऐसे प्रोफेस वाले लोग हैं तो उनको हम ऊपर भेज रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं। तो दिस इंडिकेट्स कि भारत इस प्रकार के मिशंस को लेकर कितना ज्यादा सिंसियर है, राइट? दूसरी जो चीज है वो यह है कि ये 4 साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस में जाएंगे, लेकिन फ्यूचर के कितने सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं वो इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और इंस्पायर होंगे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। इसी के साथ ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि भारत जो है वो भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ही केपेबल देश है और ब्रांड इंडिया के तौर पर भी ये हमें बहुत काम आएगा। एंड नंबर 4 इज कि ये मिशंस जो होते हैं ना, ये फिस्कल स्टिमुलस का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब अपोलो मिशन को यूएसए ने लॉन्च किया तो उसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा स्प्रेड हुई और जो वेलक्रो फास्टनर्स हैं, आजकल हमारे जूतों में और बहुत सारी जगहों पर वेलक्रो की यूज हम करते हैं, तो इसकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। जब भी कोई बड़ा मिशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो धीरे धीरे करके मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत के साथ भी यही होगा, राइट? हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको फायदा होगा। अब डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल जो रेस चल रही है उसको समझ लेते हैं। यूएसए के प्लेयर्स इसमें काफी ज्यादा एक्टिव हैं, खास करके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। वी नो कि नासा तो एक बहुत बड़ा नाम है ही, लेकिन नासा के साथ साथ आई एम श्योर आपने एलोन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, तो उनका जो ड्रैगन है, अब ड्रैगन जो है वो इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर क्रू को यहां से वहां पर भेजना है, वहां से यहां पर लेकर आना है, तो एक प्रकार की ड्रैगन की मोनोपोली हो गई है। तो इतना एडवांस हो चुका है ये, राइट? एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी। बोइंग जो है तो वो अपना एक स्टार लाइनर ट्राई करने वाला है। अप्रैल महीने में उनकी क्रू टेस्ट होने वाली है, क्रू टेस्ट फ्लाइट। और अगर ये सक्सेसफुल होगी देन वी विल हैव वन मोर प्लेयर व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू एंड फ्रो स्पेस। एंड दूसरे प्लेयर्स भी हैं जैसे कि ब्लू ओरिजिन है, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच टू द मून, कि वो चांद पर लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसरो का फिलहाल जो विजन है वो यही है कि इस प्रकार की फ्लाइट्स जो हैं ये पहले फाइनेंशियली वायबल हो जाए। एक बार ये चीज़ें फाइनेंशियली वायबल हो जाएगी उसके बाद इसरो भी फोकस करेगा कि हम भी इसमें से पैसे कमाएं, जैसे कि हम
स्पेस टूरिज्म में लोगों को ले जा सकते हैं, और जो एलाइड इंडस्ट्री है वो भी हमारे देश में फलेगी फूलेगी, जैसे कि इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है। तो फिलहाल कैसे हमें रशिया में भेजना पड़ रहा है हमारे साइंटिस्ट को, ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। हम हमारे साइंटिस्ट को यहाँ पर ट्रेन करेंगे और फ्यूचर में दूसरे देशों के साइंटिस्ट जो हैं उनको भी ट्रेनिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, तो इसको भी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी एलाइड इंडस्ट्री जो है उसको भी फायदा होगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से गगनयान को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली होगी। आज की डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने देखा ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये जो हमारे 4 साइंटिस्ट्स हैं तो उनको एक प्रकार से सम्मान दिया। अब गगनयान जब सक्सेसफुल होगा उस समय पर गगनयान के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और गगनयान पर से आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आपको इसके साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो पता होनी ही चाहिए, isn't it? So that's basically everything. Dear friends, जाने से पहले डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है, राइट? स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर ये अवेलेबल है, डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। एंड टू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स, डू चेक आउट माई इंस्टा एंड एफबी, एंड क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल एज स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।